हाय स्टूडेंट्स, मैं डिसिप्लिन जकी आपका एडी मीडिया में स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के इस चैप्टर में हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके सर, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी एटम का, है ना। यानी जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है ना, तो हम पता लगाते हैं, मान लीजिए क्लास में 50-100 बच्चे बैठे हुए हैं और हमें पता लगाना है कि इस क्लास में, है ना, सबसे कितना लंबा स्टूडेंट सब है, कितना लंबा स्टूडेंट्स है। तो मैंने उस क्लास में से सबसे छोटे स्टूडेंट्स को एक आइडियल बना दिया और कहा आप करते क्या है, इस स्टूडेंट से कौन कितना बड़ा है ना, तो उसको कहते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये इतना बड़ा है, इसका डबल होगा तो वो इतना बड़ा है, ऐसा करके। ओके स्टूडेंट, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, mass of one atom of the element, mass of one atom of the element divided by 1/12 into mass of, divided into 1/12 into mass of one atom of carbon, one atom of carbon 12, है ना। क्या कर रहा है रिलेटिव मास कि किसी एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 एटम के एक एटम का वजन इंटू इतना। सुन, ये मतलब क्या है इसका, ये कहता क्या है। तो उससे पहले हम लोग आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये आपका एटम है स्फेरिकल शेप में, ये इसका न्यूक्लियस है और वी नो दैट कि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये आप जानते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, ये भी अपन जानते हैं, है ना, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या को साथ में क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ये भी आपको मालूम है ना, ये आपको मालूम है। स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूं आपको, सपोज दैट जैसे देखिए फुटबॉल का मैदान, जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है वो समझ लो आप एटम है, और उस ग्राउंड के सेंटर में फुटबॉल को डाल दो, वो फुटबॉल क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उस फुटबॉल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और मान लीजिए उसमें कैसे चार बॉल का जो खिलाड़ी है उसको मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा होता है, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग निकालते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ऐसे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है, बट कितना होता है ये 9.1 इंटू 10 की पावर -24 kg, -20, है ना, -31 kg, सॉरी -31 kg। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम प्रोटॉन के मास से रिलेट करें, है ना, ये कितना ज्यादा है, तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट वो 1/1840, 1/1840 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। यानी मास ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उसको 1/1840 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का मास निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है स्टूडेंट, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना स्टूडेंट वो क्या कहते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, बराबर होता है, और वो होता है स्टूडेंट कितना, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg के, है ना। ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है, -27 kg के। और स्टूडेंट, आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर, मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था, एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ
प्रोटॉन के, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना। और एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास नंबर ये बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बराबर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना स्टूडेंट। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को तो हम न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या ही तो न्यूक्लियन कहलाती है ना स्टूडेंट। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं अपन। तो ये सारी चीजें आपको डेटा जानना जरूरी है, इसी के बेसिस पर आइए हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, है ना। देखिए आप स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक टर्म आता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो आप, 1 बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या होता है यहाँ पर आइसोटोप? क्या मतलब होता है आइसोटोप का? तो आइसोटोप आप जानते हैं स्टूडेंट कि आइसोटोप क्या होता है, कि आइसोटोप क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोटोप्स कहते हैं, है ना। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, हाइड्रोजन, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा था, ऊपर मास नंबर, दूसरा हाइड्रोजन, है ना। ये देखिए हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसको कहते हैं स्टूडेंट क्या, इसको क्या कहते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं, है ना, प्रोटियम। ओके स्टूडेंट्स, है ना। मास नंबर 1 किसको क्या कहते हैं, प्रोटियम। इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। इसको कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना। मास नंबर ये हाइड्रोजन का आइसोटोप का नाम है। स्टूडेंट आप जानते हो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1.008 होता है। ये कैसे है हमारे स्टूडेंट को, यही हाइड्रोजन के जो आइसोटोप के जो तीनों मास नंबर है, इन तीनों मास का जब एवरेज निकाला गया तो वो इतना से बराबर होता है, कितना कि 1.008 है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मैं कार्बन 12 आइसोटोप दिया हुआ हूँ, मतलब क्या है कि जो कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं उनका जो हम एवरेज निकाले वो कितना, हमें कितना कंसीडर करना, उसका मास एटॉमिक मास 12 कंसीडर करना, उसके आइसोटोप का कितना 12, है ना। कार्बन जिस तरीके से देखो हाइड्रोजन का आइसोटोप निकाले ना, और इन तीनों मास का एवरेज निकाले तो इतना आया, तो ये एटॉमिक मास हो गया। हमें क्या करना है कि कार्बन का भी उसी तरीके से आइसोटोप होगा, तो कार्बन का जो मास नंबर 12 होगा, कितना होगा, मास नंबर 12 होगा, तो मास नंबर 12 यानी वो आइसोटोप है, तो उसी कार्बन 12 आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं, किसकी, कार्बन 12 आइसोटोप की। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आइए आप उस पर डिस्कस करते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के एक एटम का वजन। यानी स्टूडेंट सपोज है किसी स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं, उस क्लासेस में किसी एक क्लास का वजन करना है, कितना, एक क्लास के स्टूडेंट्स का वजन करना है। कैसे करेंगे वजन स्टूडेंट, तो एक क्लास के स्टूडेंट का वजन हमें ये कह दे कोई कि इस क्लास में जो भी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी हैं उन सब का वजन बराबर है ना, सबका वजन बराबर। तो हम किसी एक को, चाहे किसी लड़का या किसी लड़की को पकड़ लेंगे और उसके वजन से जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बता दिया गया है, किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि इतना है, बॉयज एंड गर्ल्स इंक्लूड, है ना, दोनों को लगा करके बताया गया इतना स्टूडेंट्स है, और कहा यह गया है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों का वजन सेम है, सारे स्टूडेंट्स का। तो एक को ले लेंगे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, और उसके मास से जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस क्लास का वजन निकल जाएगा, क्लास के स्टूडेंट्स का वजन निकल जाएगा। ओके, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट क्या है कि देखिए, मास ऑफ 1 एटम, एटम का वजन आप तो जानते हो इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल होता है मास में, यानी एटम का जो वजन होता है, जो उसके न्यूक्लियस का वजन होता है, वही एटम का वजन होता है। और न्यूक्लियस में वजन किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, सेम है, यानी क्लास में लड़का लड़की का वजन क्या है, सेम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन क्या है, सेम है, ठीक है, वजन सेम है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या ही क्या कहलाती है स्टूडेंट, मास नंबर कहलाती है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहलाती है। तो स्टूडेंट अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन का वजन पता चल जाए और उसको सारे जितना नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सारे से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एक एटम का वजन निकल जाएगा। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, मास ऑफ 1 एटम का मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ
वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, है ना। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है, इकट्ठी संख्या न्यूक्लियन कहलाती है। प्रोटॉन की संख्या यानी एक ले लो वो भी न्यूक्लियन कहलाएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको साथ में ले लो वो भी न्यूक्लियन कहलाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन है उसके अंदर, यानी जितना नंबर ऑफ लड़का और लड़की है वो सब उसमें से किसी एक के वजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एटम का वजन निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी देखिए आपको क्या दिया हुआ, कार्बन 12 दिया हुआ, यानी कि एक का वजन आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक का वजन आपको क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ, क्या कहते हैं ये, नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपको दिया हुआ है कितना, 12 ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, मास नंबर वही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है। अब वही तो बराबर होता है एटॉमिक मास नंबर के, जैसा कि आपने अभी देखा जो मैंने लिखा था। तो देखो कार्बन 12 था आइसोटोप, मतलब मास नंबर दिया हुआ, तो कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन दिया हुआ, कितना स्टूडेंट्स आपको कितना दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही दिए हुए हैं ना स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हो गए, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन, है ना। एक न्यूक्लियन के वजन से इस नंबर ऑफ न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन के 12 आइसोटोप का आइटम का वजन निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 12 से 12 बच गया, मतलब बच गया क्या स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। आई होप यू आर गेटिंग इट। रिलेटिव मास कुछ क्या है, वही नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा वही क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन 12 है, मतलब रिलेटिव मास कितना होगा स्टूडेंट, 12 होगा, 12 होगा, है ना। सोडियम का कितना होता है मास नंबर, 23 होता है ना, एटॉमिक मास कितना होता है 23, मतलब रिलेटिव मास भी कितना होगा स्टूडेंट, 23। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट एटॉमिक मास यूनिट पर। तो फिलहाल के लिए यहीं तक स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट पर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।